Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Wajid Ali Kambo, chemistry first year chapter 6, and today we are going to study part C of molecular orbital theory. My dear student, in this lecture we will study the molecular orbital picture of nitrogen and oxygen molecule along with their bond energy, bond order and paramagnetic and diamagnetic behavior. Let's start from the nitrogen molecule. माय डियर स्टूडेंट्स, इसको स्टडी करने से पहले ना जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको ना N2, B2, BE2, C2 ये जो मॉलिक्यूल्स हैं मैंने कहा था जिनमें इलेक्ट्रॉन की तादाद 14 या 14 से कम हो उनका आपने मोलेकुलर ऑर्बिटल ऑर्डर उसको ज़हन में रखना है। और बिल्कुल इसी तरह O2, F2 एंड देयर आयंस उनका जो मोलेकुलर ऑर्बिटल ऑर्डर है वो आपने ज़हन में रखना है। ये जो दो कैटेगरीज मैंने स्पीशीज की है ना, इनके मोलेकुलर ऑर्बिटल ऑर्डर वो आपको आना चाहिए। अगर वो आएगा तो हम इसको आसानी से स्टडी कर जाएंगे। और वो मैंने आपको उसकी डिटेल, उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट थे वो मैंने लास्ट लेक्चर में आपके साथ शेयर किए। आइए अब हम आगाज करते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से। N2 मॉलिक्यूल, इसकी फॉर्मेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कैसे हमें बताती है और फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की मदद से हम N2 का बॉन्ड ऑर्डर और इसका पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक बिहेवियर इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट बात होगी वो नाइट्रोजन की N2 मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर होगी। वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ही जो दूसरे क्वेश्चंस हैं उनके आंसर हमें देती। तो जरा देखें N2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। माय डियर स्टूडेंट, N2 मॉलिक्यूल दो नाइट्रोजन एटम से बनता है। तो मुझे नाइट्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। तो नाइट्रोजन का आप जानते हैं कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 7 है। और अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो 1s2, 2s2, 2px, 2py एंड 2pz 7 इलेक्ट्रॉन पूरे करें। 2, 4, 5, 6 और 7। माय डियर स्टूडेंट, ये जो 1s है ना, इट बिलोंग्स टू द फर्स्ट ऑर्बिट और ये जो चारों हैं दीज एटॉमिक ऑर्बिटल बिलोंग टू द सेकंड ऑर्बिट। आप जरा इनका ना एनर्जी ऑर्डर देखिए, इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एनर्जी ऑर्डर देखिए। ये मेरे पास नाइट्रोजन का न्यूक्लियस है। ये पहले मेरे पास 1s2 आ गया, इससे हाई एनर्जी पे मेरे पास ये 2s2 आ गया और फिर ये 2px, 2py, 2pz इन तीनों के एनर्जी लेवल बिल्कुल सेम, यानी ये तीनों जो है ये डी जनरेट ऑर्बिटल हैं और इन तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये हमारे पास नाइट्रोजन एटम उसका ऑर्बिटल का एनर्जी ऑर्डर है। जैसे मैंने आपको नाइट्रोजन के एक एटम के एनर्जी ऑर्डर, ऑर्बिटल का एनर्जी ऑर्डर बताया, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई, बिल्कुल सेम नाइट्रोजन के दूसरे एटम। अब मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें क्या बताती है? वो हमें बताती है कि नाइट्रोजन के दो एटम जब एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं तो इनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो ओवरलैप करके मोलेकुलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। और हम पोस्टुलेट ऑफ मॉट में पढ़ के आए हैं कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे उतने मोलेकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। अब कुछ मोलेकुलर ऑर्बिटल जो हैं वो BMO है, आई मीन बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल, और कुछ मोलेकुलर ऑर्बिटल जो हैं वो ABMO, आई मीन एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल। ये कैसे बनते हैं आइए हम इसको देखते हैं। लेकिन एक बात को ध्यान में रखना माय डियर स्टूडेंट, मैं जो आपके सामने अभी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की मोलेकुलर ऑर्बिटल पिक्चर बनाऊंगा उसमें मैं सेकंड ऑर्बिट जो है इसके ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से मोलेकुलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन ये आपके साथ शेयर करूंगा। मैं 1s को नजरअंदाज कर रहा हूं। देखें, पहले तो आपने ना स्टूडेंट ये एरो शो करना है। ये एरो हमें बताता है कि नीचे से ऊपर जो है वो एनर्जी बढ़ रही है। पहले आप क्या करेंगे, आप एक नाइट्रोजन एटम इसका 2s लेंगे जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे नाइट्रोजन एटम का 2s लेंगे जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों नाइट्रोजन एटम के 2s ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये ओवरलैप करेंगे और हमारे पास 2 मोलेकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक जिसकी एनर्जी इन एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होगी, एक जिसकी ज्यादा होगी। जिसकी कम होगी दैट इज कॉल्ड BMO और जिसकी ज्यादा होगी दैट इज कॉल्ड ABMO। जिसकी एनर्जी कम है दैट इज सिग्मा 2s और जो आपके पास एंटी बॉन्डिंग बना दैट इज सिग्मा स्टेरिक 2s।
माय डियर स्टूडेंट, आपके पास यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको आपने अब इन मोलेकुलर ऑर्बिटल में अकोमोडेट करना है। और ये जो आप फिलिंग इलेक्ट्रॉन इन मोलेकुलर ऑर्बिटल, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू अफबा प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुड्स रूल। अब जरा इसमें देखें, हमारे पास इन 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2s में आ गए और जो रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन है वो सिग्मा स्टेरिक 2s। इसके बाद अब आपके पास ये जो नाइट्रोजन एटम है इसके 3 p ऑर्बिटल्स, 2px 2py 2pz, और तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन। और नाइट्रोजन के दूसरे एटम उसके भी 3 p ऑर्बिटल और उनमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन। अब दोनों नाइट्रोजन एटम के ये जो p ऑर्बिटल्स हैं ये ओवरलैप करेंगे। तो टोटल कितने p ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं? 6। तो मोलेकुलर ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे? 6। यूं जो आपके पास 6 मोलेकुलर ऑर्बिटल बनेंगे उनमें से 3 वो एटॉमिक ऑर्बिटल से लो एनर्जी पे होंगे और 3 इनसे ज्यादा एनर्जी पे होंगे। अब ये जो नीचे 3 आपके पास आएंगे इसमें आपके पास पाई 2py पाई 2pz, ये दोनों का एनर्जी लेवल सेम है और इनसे जरा ज्यादा एनर्जी पे सिग्मा 2px आ गए। अगर आप ये तीनों जो हैं दीज आर कॉल्ड बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल BMO। और अगर आप ABMO की बात करेंगे तो उसमें आपके पास पाई स्टेरिक 2py पाई स्टेरिक 2pz, दोनों का एनर्जी लेवल सेम है और हाई एनर्जी पे चला जाएगा आपके पास सिग्मा स्टेरिक 2px। अब इंपॉर्टेंट चीज, वो एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी ओवरलैपिंग हुई उनमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो उनमें टोटल इलेक्ट्रॉन 6 थे। अब उन 6 इलेक्ट्रॉन को आपने इन मोलेकुलर ऑर्बिटल्स में अकोमोडेट करना है। मैं बार बार कह रहा हूं, दिस फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मोलेकुलर ऑर्बिटल शुड बी अकॉर्डिंग टू अफबा प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुड्स रूल। ये जो मैं बोलता हूं, दिस वन इज वन ऑफ द पास्टुलेट ऑफ मॉट मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी की एक पास्टुलेट है जो मैं आपके साथ बोल रहा हूं। अब इन 6 इलेक्ट्रॉन में से पहले आप पाई 2py में एक इलेक्ट्रॉन, फिर पाई 2pz में एक इलेक्ट्रॉन, ये हुड्स रूल के मुताबिक, फिर पाई 2py में एक और इलेक्ट्रॉन, पाई 2pz में एक और इलेक्ट्रॉन। इस तरह ये दोनों पाई ऑर्बिटल जो हैं मोलेकुलर ऑर्बिटल ये फिल हो गए और अभी आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो आपके पास सिग्मा 2px में अकोमोडेट कर जाएंगे। और यूं आपके पास जो एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल ABMO उनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। This one is the molecular orbital diagram of nitrogen molecule. My dear student, ये आपको अच्छी तरह आनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि मोलेकुलर ऑर्बिटल, अब आप कुछ क्या क्या बातें इसमें से याद रखें। आपको पता होना चाहिए मोलेकुलर ऑर्बिटल इनका एनर्जी ऑर्डर क्या है। आपको पता होना चाहिए किस मोलेकुलर ऑर्बिटल में पेड इलेक्ट्रॉन है, किस में अनपेड इलेक्ट्रॉन। ये तमाम चीजें आएंगी तो अब हम बाकी मादा क्वेश्चन उनको आंसर कर सकेंगे। देखिए अब हमें क्या चाहिए, हमें एनर्जेटिक ऑर्डर ऑफ मोलेकुलर ऑर्बिटल, मोलेकुलर ऑर्बिटल का एनर्जेटिक्स ऑर्डर, और ये ऑर्डर आप मोलेकुलर ऑर्बिटल डायग्राम से देख सकते हैं। क्या आएगा ऑर्डर मेरे पास आएगा, सबसे नीचे जो होगा वो सिग्मा 1s है, उससे ज्यादा एनर्जी पे होगा सिग्मा स्टेरिक 1s, उससे ज्यादा एनर्जी पे होगा सिग्मा 2s, उससे ऊपर आपके पास चला जाएगा सिग्मा स्टेरिक 2s। स्टूडेंट उससे ऊपर आपके पास पाई 2py और पाई 2pz, दोनों का एनर्जी ऑर्डर बराबर है, एनर्जी लेवल बराबर है। और इससे ऊपर आपके पास चला जाएगा सिग्मा 2px। और फिर अगर आप ABMO में जाएंगे तो पाई स्टेरिक 2py दैट इज इक्वल टू पाई स्टेरिक 2pz, और सबसे हाईएस्ट एनर्जी पे है, लेवल पे है, दैट इज सिग्मा स्टेरिक 2px। आपको ना मोलेकुलर ऑर्बिटल का ये एनर्जी ऑर्डर आना चाहिए। अब आप ना साथ ही साथ ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देख लो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन दीज मोलेकुलर ऑर्बिटल्स, इन मोलेकुलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखो। आपके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं दोनों नाइट्रोजन एटम के कॉम्बिनेशन से? वी हैव 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब आपने उन 14 इलेक्ट्रॉन्स को इन मोलेकुलर ऑर्बिटल्स में उनकी फिलिंग करनी। कैसे? 2 इलेक्ट्रॉन, अब ये भी बात ध्यान में रखना,
N orbital can accommodate maximum 2 electron. It is according to Pauli exclusion principle. And those electron will be with opposite spin. अब मोलेकुलर ऑर्बिटल चाहे एटॉमिक हो, चाहे हाइब्रिड हो, चाहे मोलेकुलर ऑर्बिटल हो, तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये जो है ना सिग्मा 1s, ये एक मोलेकुलर ऑर्बिटल है, ये लोएस्ट एनर्जी पे है। तो ऑफबा क्या कहता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लोएस्ट एनर्जी लेवल पे जाएंगे। तो हम क्या कहेंगे कि उन 14 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए। जैसे जैसे मोलेकुलर ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल बढ़ता जाता है, तो पहले आप इसमें एक रखेंगे, फिर इसमें एक रखेंगे, फिर इसमें पेड़ करेंगे, फिर इसमें पेड़। अब आप देख लें 2 4 6 8 10 12 13 और 14, ये एम्प्टी है, ये एम्प्टी है, ये एम्प्टी है। ये जो तीनों है ना, ये ABMO है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये हमने मोलेकुलर ऑर्बिटल पिक्चर से चीजें नोट की। आगे हम बढ़ते हैं स्टूडेंट, हमें बॉन्ड ऑर्डर का पता होना चाहिए कि N2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर क्या है। बॉन्ड ऑर्डर के बारे में 2 बातें हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस करके आए। वो क्या था? बॉन्ड ऑर्डर हमें बताता है कि किसी मॉलिक्यूल में एटम्स के दरमियान नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने होंगे आफ्टर ओवरलैपिंग द एटॉमिक ऑर्बिटल। जब दोनों एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाएंगे, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो जाएगी, तो उस मॉलिक्यूल में एटम्स के दरमियान बॉन्ड्स की तादाद बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है। हमने एक और चीज भी पढ़ी थी, हमने कहा था बॉन्ड ऑर्डर होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन BMO माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ABMO डिवाइडेड बाय 2। दिस वन इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर। देखिए जरा, मेरे पास ये नाइट्रोजन की मोलेकुलर ऑर्बिटल पिक्चर है। अब आप इसमें ना सिग्मा 2s सिग्मा स्टेरिक 2s इसको छोड़े, आप ना असल कैलकुलेट करें यहां से। ये जो p ऑर्बिटल्स हैं उनके ओवरलैपिंग से जो मोलेकुलर ऑर्बिटल है, माय डियर स्टूडेंट, इनमें अगर आप देखेंगे तो BMO में बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल में यू हैव 6 इलेक्ट्रॉन, व्हाइल इन एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल देयर इज नो इलेक्ट्रॉन। तो फॉर्मूला क्या बना? फॉर्मूला मेरे पास बना 6 इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस 0 इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। तो मेरे पास ये आ गया 6/2 एंड दैट इज इक्वल टू 3। ये जो ना किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर बताना, दिस वन इज आल्सो अ यूनिक फीचर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें क्या बता रही है कि N2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 3। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्टूडेंट कि जब नाइट्रोजन के 2 एटम के दरमियान बॉन्ड बना तो ये बॉन्ड सिंगल नहीं है, डबल नहीं है, बल्कि दिस वन इज ट्रिपल। तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की तरफ इशारा है। हम तो इसको सिंपली N2 लिख देते हैं ना, लेकिन N2 का मतलब क्या है कि नाइट्रोजन के 2 एटम के दरमियान क्या है? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, इसकी क्या जस्टिफिकेशन भी है कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन एटम के दरमियान ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है? इसकी कोई एक्सपेरिमेंटल जस्टिफिकेशन है? आंसर यस है। और वो क्या है? वो आप इस बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी मालूम कर लें। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इसमें ये बॉन्ड ब्रेक करना चाहते हैं तो आपको इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी 941 किलो जूल पर मोल। माय डियर स्टूडेंट, ये जो मैंने लिखा ना 941, दिस वन इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसका मतलब है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इसको ब्रेक करने के लिए, इसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। इतनी एनर्जी प्रोवाइड करोगे फिर ये मॉलिक्यूल टूटेगा और फिर ये नाइट्रोजन जो है ये रिएक्शन में हिस्सा लेगा। मैंने आपको पहले भी लेक्चर्स में बताया कि अगर किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होंगे, आसानी से टूटेंगे नहीं, दैट मॉलिक्यूल इज स्टेबल। और स्टेबल मॉलिक्यूल बहुत कम रिएक्टिव है। यही वजह है कि नाइट्रोजन जो है N2 इट इज प्रेजेंट इन एयर, और एयर में अपनी इनर्टनेस की वजह से, लेस रिएक्टिविटी की वजह से ये बाकी गैसेस के साथ रिएक्शन नहीं करता। अगर किसी भी इन्वायरमेंट में इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करना हो तो वहां पे नाइट्रोजन गैस इसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। हम आगे बढ़ते हैं। डायामैग्नेटिक बिहेवियर।
माय डियर स्टूडेंट, मैं पहले आपको ना दो टर्म्स हैं ये इंट्रोड्यूस करवाना, एक पैरामैग्नेटिज्म और एक डायामैग्नेटिज्म, फिर मैं आपको डायामैग्नेटिक बिहेवियर समझाता हूं। मेरे पास ना एक टर्म आ गई पैरामैग्नेटिज्म और दूसरी टर्म आ गई डायामैग्नेटिज्म। माय डियर स्टूडेंट, ये जो लफ्ज पैरामैग्नेटिज्म, ये एक्चुअली तीन अल्फाज हैं, उनका कॉम्बिनेशन है। एक है पैरा, ये निकला है पैरम से, पैरम, पैरम का मतलब होता है अट्रैक्शन, अट्रैक्शन, कशिश। और दूसरा लफ्ज क्या आ गया, मैग्नेट, और मैग्नेट आप जानते हैं उर्दू में हम इसे कहते हैं मकनातीस, मैग्नेट। और आखिर में आपके पास यू हैव द इज्म, ISM, इज्म। इज्म, इज्म कहते हैं फिनोमिनन, इज्म मीन फिनोमिनन, फिनोमिनन। मैं इसे कहता हूं कुदरती अमल, कुदरती अमल, मजहर, किसी चीज का इजहार, फिनोमिनन। ऐसा काम जो अल्लाह ताला की कुदरत में हो रहा हो, दैट इज कॉल्ड द फिनोमिनन। ऐसा काम जो अल्लाह ताला की कुदरत में हो, जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट ना हो, दैट इज कॉल्ड द फिनोमिनन। लेकिन अगर उसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट आ जाए तो दैट इज कॉल्ड द प्रोसीजर। तो प्रोसीजर और फिनोमिनन के दरमियान, तो इसके एंड पे क्या आ गया, इज्म। अगर किसी भी टर्म के एंड पे इज्म आए या वाय आए, एनआइसोट्रॉपी, आइसोट्रॉपी, एलोट्रॉपी, इन टर्म्स के एंड पे वाय आ रहा है, तो अगर किसी भी टर्म के एंड पे इज्म आए या वाय आए, उसका मतलब होता है दैट इज अ फिनोमिनन, वो एक कुदरती अमल है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह मेरे पास ये आ गया डाया। डाया का मतलब होता है रिपेल्ड अवे, रिपेल्ड अवे, दूर धकेलना, मैग्नेट, और फिर आपके पास ये आ गया इज्म। दोनों में पैरामैग्नेटिज्म वो फिनोमिनन जिसमें मैग्नेट किसी भी चीज को अट्रैक्ट करता है, डायामैग्नेटिज्म वो फिनोमिनन जिसमें मैग्नेट किसी भी चीज को रिपेल करता है। अट्रैक्ट क्यों करता है, रिपेल क्यों करता है, ये एक लंबी कहानी है। मैं सिर्फ दो टर्म्स के साथ इनको एक्सप्लेन करूंगा। वो क्या, माय डियर स्टूडेंट, अगर किसी भी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ जाए, ये दो इलेक्ट्रॉन आ जाए, यूं लिख लो या आप यूं भी लिख लो, दोनों में से भी। और आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। इसका मतलब है दो इलेक्ट्रॉन आ गए। अब किसी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम इन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर किसी ऑर्बिटल में दो की बजाय एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, ये, तो इस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं दिस वन इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब मैं आपको क्वांटम नंबर पढ़ा रहा था ना, तो उस वक्त भी मैंने ये बात जिक्र की थी कि ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन ये मुसलसल रिवॉल्व कर रहे होते हैं। सेल्फ रोटेशन की टर्म मैंने इस्तेमाल की, और मैंने कहा था कि ये इलेक्ट्रॉन अपने गिर्द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। अब अगर किसी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वो एक दूसरे को स्टेबलाइज कर देती है। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन होगा किसी ऑर्बिटल में, तो उस इलेक्ट्रॉन की जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसका जो नॉर्थ और साउथ पोल है, वो डेफिनेटली किसी और, अगर आप और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो वो उसके लिए अट्रैक्शन शो करेगा। तो हम बात क्या निकली, बात ये निकली कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो दैट स्पीशीज विल शो द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। और अगर किसी स्पीशीज में, जब मैं बोलता हूं स्पीशीज, तो स्पीशीज से मेरी मुराद यहां पे आज के लेक्चर में स्पीशीज से मेरी मुराद है मॉलिक्यूल्स एंड मोलेकुलर आयंस। तो अगर भी किसी भी स्पीशीज, उसकी मोलेकुलर ऑर्बिटल पिक्चर, उसमें सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो दैट विल शो द डायामैग्नेटिक बिहेवियर। और अगर कहीं पे एक या दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो दैट स्पीशीज विल शो द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर या दैट विल एग्जिबिट द पैरामैग्नेटिज्म। देखो, मैं कहूंगा
अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरामैग्नेटिज्म या पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, और अगर पेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो दैट स्पीशीज विल शो द डायामैग्नेटिज्म या डायामैग्नेटिक बिहेवियर। आइए जरा नाइट्रोजन के केस में इसको देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप नाइट्रोजन का डाया या पैरामैग्नेटिक बिहेवियर देखना चाहते हैं तो आपको नाइट्रोजन की मोलेकुलर ऑर्बिटल पिक्चर देखनी होगी। मेरे पास ये नाइट्रोजन की मोलेकुलर ऑर्बिटल पिक्चर है। आपने मोलेकुलर ऑर्बिटल को देखना है, ABMO हो या BMO, और उनमें इलेक्ट्रॉन को देखना है। देखें, सिग्मा 2s 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टेरिक 2s 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2py पाई 2pz 2 सिग्मा 2px 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है ये सारे के सारे जो हैं इन ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, पेयर्ड। और अगर आप ABMO में चले जाएं तो वो तो सारे के सारे एम्प्टी हैं। तो इसका मतलब है कि इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, all are paired electron. The presence of paired electron will convince us that nitrogen shows the diamagnetic behavior. यहां पे आप ये लिखेंगे स्टूडेंट, ये सेंटेंस लिखें, आप कहें the molecular orbital diagram of nitrogen shows that there is no paired electron, all the electrons are unpaired, there is no unpaired electron, all the electrons are paired electron. So N2 molecule show the diamagnetic behavior. ये आपसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ये आपसे MCQ भी पूछा जा सकता है। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आए तो आप इसको आंसर करोगे और बेहतर होगा कि आपका आंसर जो है वो मोलेकुलर ऑर्बिटल पिक्चर के साथ आए। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, N2 के बाद हम O2 की तरफ बढ़ते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डेफिनेटली ऑक्सीजन के 2 एटम से बना है। मैं एक ऑक्सीजन एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके साथ शेयर करता हूं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2px 2py and 2pz, टोटल इलेक्ट्रॉन 8, 2 4 5 6 7 और ये 8। अगर मैं इन एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी ऑर्डर आपके साथ शेयर करूं तो माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियस, ये एरो ऊपर बता रहे एनर्जी इंक्रीज कर रही है। ये मेरे पास जो है 1s2, फिर ये 2s2, और इनसे ऊपर आपके पास 2px 2py 2pz, इसमें 2px के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2py 2pz में एक इलेक्ट्रॉन। दिस वन इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड द एटॉमिक ऑर्बिटल एनर्जी ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन एटम। माय डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने एक ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एनर्जी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल बताया, बिल्कुल सेम दूसरे का होगा। अब दोनों ऑक्सीजन एटम एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं और फिर मोलेकुलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होती है। कैसे, जरा इसको देखें। मैंने आपसे कहा कि मैं 1s वगैरह इसको डिस्कस 2s से मैं आगाज करूंगा। दिस 2s एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एक ऑक्सीजन एटम का जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, वो 2s जो है वो दूसरे ऑक्सीजन एटम का, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। दोनों 2s एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, 2 मेरे पास मोलेकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। निचला जो है दैट इज BMO और जो ऊपर वाला दैट इज ABMO। उसमें उसको हम कहेंगे सिग्मा 2s एंड दिस ABMO इज कॉल्ड सिग्मा स्टेरिक 2s। टोटल इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कितने हो गए? वो मेरे पास हैं 4, और वो 4 इलेक्ट्रॉन यहां पे अकोमोडेट हो गए। यानी ये जो मैंने डिस्कशन की है 2s ऑर्बिटल, इनके ओवरलैपिंग ये बिल्कुल सेम है जैसे हमने N2 में की। अब आगे बढ़ते हैं। अब ना मेरे पास ये है 2px 2py 2pz, ये p ऑर्बिटल्स हैं। इनका एनर्जी ऑर्डर लेवल बिल्कुल सेम है, ये डीजनरेट ऑर्बिटल, और इस तरह उधर भी आपके पास 2px 2py 2pz। अब आप 2px में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2py 2pz में एक इलेक्ट्रॉन, और उधर भी यही। अब ये आपके पास दोनों ऑक्सीजन एटम के ये 6 p एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब ये p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे, तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं उतने मोलेकुलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो इसका मतलब आपके पास 6 मोलेकुलर ऑर्बिटल बने, 3 जो इन एटॉमिक ऑर्बिटल से लो एनर्जी पे होंगे, 3 हाई पे होंगे। ये लो एनर्जी वाले कहलाते हैं BMO बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल, और हाई एनर्जी वाले कहलाते हैं ABMO एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल। यहां पे एक चीज जो मैं डिस्कस करके आया हूं, माय डियर स्टूडेंट, इस केस में ऑक्सीजन, फ्लोरीन और इनके मोलेकुलर आयंस, इनका ये जो BMO बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल, इनका एनर्जी ऑर्डर
नाइट्रोजन और दीगर वैसी स्पीशीज उनसे कदरे मुख्तलिफ होता है। यहां पे क्या है, यहां पे सिग्मा 2px नीचे है, पाई 2py पाई 2pz उनका एनर्जी लेवल उससे ज्यादा है। हालांकि N2 में ये बिल्कुल उलट था, ये बात ध्यान में रखनी। और इस तरह अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपके पास पाई स्टेरिक 2py पाई स्टेरिक 2pz और सबसे ऊपर सिग्मा स्टेरिक 2px। ये जो ABMO है इनमें ऑक्सीजन और N2 उसमें कोई चेंज नहीं, सिर्फ BMO में चेंज आ रही है। अब आपके पास इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं, 4 इस साइड पे 4 इस साइड पे, टोटल यू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब आपने उन 8 इलेक्ट्रॉन को इन मोलेकुलर ऑर्बिटल में अकोमोडेट करवाना अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन ऑफ हूर्स रूल। कैसे, 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो सिग्मा 2px में आ गए, एक पाई 2py में, एक पाई 2pz में, फिर एक पाई 2py में, फिर एक पाई 2pz, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन यहां अकोमोडेट है। स्टिल यू हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब वो इलेक्ट्रॉन जो है वो डेफिनेटली ABMO में जाएंगे और पाई स्टेरिक 2py इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, पाई स्टेरिक 2pz इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और अगर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो दीज इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है O2 की मोलेकुलर ऑर्बिटल पिक्चर हमें बता रही है कि इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, और जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे दैट विल डेफिनेटली दैट स्पीशीज विल शो द पैरामैग्नेटिक बीम। अब ये जो सारी बातें आपने पढ़ी है ना, हम इसको यहां पे अकोमोडेट करते हैं। पहले एनर्जेटिक्स ऑर्डर ऑफ मोलेकुलर ऑर्बिटल इसमें देख रहे हैं स्टूडेंट, मैंने आपसे जिक्र किया कि पहले आपके पास सिग्मा 1s, इससे एनर्जी ज्यादा है सिग्मा स्टेरिक 1s की, उससे ज्यादा है सिग्मा 2s, फिर आपके पास आगे सिग्मा स्टेरिक 2s, और उससे आगे जब आप बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी सिग्मा 2px, और इनसे ज्यादा एनर्जी है पाई 2py और पाई 2pz, दोनों का एनर्जी लेवल सेम है, और उससे ऊपर आपके पास पाई स्टेरिक 2py दैट इज इक्वल टू पाई स्टेरिक 2pz, और सबसे हाईएस्ट एनर्जी पे जाएगा सिग्मा स्टेरिक 2px। बाज दफा ना आपसे MCQ पूछा जाता है, बताएं इसमें से कौन सा मोलेकुलर ऑर्बिटल उसकी एनर्जी कम है या उसकी एनर्जी ज्यादा है, तो आपको ये बताना पड़ता है। स्टूडेंट मैं साथ ही साथ ना इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपके साथ शेयर कर लेता हूं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोलेकुलर ऑर्बिटल्स, 1s2 2s2 सिग्मा, ये आ गया सिग्मा स्टेरिक, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें एक, इसमें एक, फिर इसमें एक और इसमें एक। अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 6 8 10 12 14, स्टिल वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। ये जो है ना, ये दोनों, ये हमारे पास थे ये ABMO, और ये वाला जो ABMO है इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। और मैंने आपको क्या समझाया, अगर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होगा तो उस इलेक्ट्रॉन को आप क्या कहेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एंड द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट इंडिकेट्स द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ दैट स्पीशीज। अब बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर भी आपको पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। देख लो, अगर आप इन BMO में देखेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रॉन है 2 4 6 इलेक्ट्रॉन इन BMO, और ABMO में देखेंगे तो यू हैव 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे 6 - 2 डिवाइडेड बाय 2, तो 6 - 2 दैट इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 2। इसका मतलब है O2 मॉलिक्यूल, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, ये 2 है। क्या मतलब, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन के दोनों एटम के दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड है, नाइट्रोजन के दोनों एटम के दरमियान ट्रिपल कोवलेंट। किसने बताया, बॉन्ड ऑर्डर ने बताया। और जस्टिफाई एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किससे हुई, बॉन्ड एनर्जी से। अब हम इसकी भी बॉन्ड एनर्जी देखते हैं। हम देखते हैं कि ऑक्सीजन का ये जो मॉलिक्यूल है, इसमें बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, इनको तोड़ने के लिए। तो स्टूडेंट याद रखना है कि इसके लिए हमें 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी की वैल्यू हमें कन्विंस करती है कि वाकई ही ऑक्सीजन के एटम्स के दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड है। और अगर ट्रिपल था तो हमने पढ़ा था तो वो तो 941 तक पहुंच जाते। तीसरी बात, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, ये तो डिस्कस हो चुका है। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट
ये बहुत दफा ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ चुका है। क्या पूछा जाता है कि ऑक्सीजन एग्जिबिट द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, जस्टिफाई। तो आप नीचे सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप O2 मॉलिक्यूल, इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर उसको बनाएंगे। पिक्चर बनाने के बाद नीचे आप लिख देंगे, आप कहेंगे सिंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन pi static 2py and pi static 2pz, so O2 molecule shows the paramagnetic behavior। तो इसके लिए मोलेकुलर ऑर्बिटल पिक्चर, मोलेकुलर ऑर्बिटल डायग्राम कह लो, पिक्चर कह लो, वो स्टूडेंट जरूरी है। और फिर आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का जिक्र करेंगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, कहां हैं, ABMOs में। किसमें, एक pi steric 2py में और एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है pi steric 2pz में। और इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से जो O2 है दैट शोज द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। देखकर लाजमी मैं बार बार कह रहा हूं, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो इसकी मोलेकुलर ऑर्बिटल डायग्राम। स्टूडेंट, एंटीटेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ना कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और जितनी अब हम बातें की हैं मैं जरा उसको ना समराइज करना चाहता हूं। मैं जानना क्या चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं मेरे पास ये कुछ स्पीशीज हैं, N2 है, O2 है, ये दोनों मॉलिक्यूल हैं, F2 भी मॉलिक्यूल है, लेकिन ये जो बीच में मैंने लिखे हैं O2+1, O2+2, O2-1, दीज आर द मॉलिक्यूलर आइंस, जो आपने चैप्टर 1 नंबर 1 में पढ़ा। तो इन मॉलिक्यूल और मोलेकुलर आइंस, इनको मैं स्पीशीज कह रहा हूं। क्या जानना चाहते हैं आप, इनमें टोटल इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनका बॉन्ड ऑर्डर, क्या ये पैरामैग्नेटिक है, क्या ये डायमैग्नेटिक है, ये हम जानना चाहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, हम आगाज कहां से करते हैं, नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन की मोलेकुलर ऑर्बिटल पिक्चर दोबारा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। माय डियर स्टूडेंट, ये नाइट्रोजन की मोलेकुलर ऑर्बिटल पिक्चर है। टोटल इलेक्ट्रॉन अगर आप देखेंगे, नाइट्रोजन के दोनों एटम्स के पास टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 14। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आप देखेंगे, कोई अनपेयर्ड, मोलेकुलर ऑर्बिटल में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं। हमने मोलेकुलर ऑर्बिटल में देखना है, तो मोलेकुलर ऑर्बिटल्स में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं। और बॉन्ड ऑर्डर मैंने आपको बताया था 6 - 0 / 2 दैट इज इक्वल टू 3। और चूंकि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यही वजह है कि नाइट्रोजन शो द डायमैग्नेटिक बिहेवियर। अब इन बातों को देखें, मैंने कहा टोटल इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में 14, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है, नील। बॉन्ड ऑर्डर अभी हमने डिस्कस किया 3, और चूंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तमाम पेयर्ड हैं, दैट इज व्हाई इट शो द डायमैग्नेटिक बिहेवियर, डायमैग्नेटिक बिहेवियर। लेट्स मूव द O2 मॉलिक्यूल, अभी डिस्कस किया है। O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन 16, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, बॉन्ड ऑर्डर अभी डिस्कस किया 2 है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो दैट इज व्हाई इट शो द पैरामैग्नेटिक। तो टोटल इलेक्ट्रॉन 16, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, बॉन्ड ऑर्डर भी 2 है, O2, और यूं ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। माय डियर स्टूडेंट, अब आ गया O2+1। काम क्या करते हैं, पहले आप O2 तो बनाए ना, ये O2 की मोलेकुलर ऑर्बिटल पिक्चर आ गई। अब आपने इसमें देखें, आपने ये एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे। जब O2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, अब आपके पास ये बन गया O2+1। पहले 16 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन के जाने से अब कितने रह गए, 15। अनपेयर्ड पहले 2 थे, अब कितने रह गए, 1। तो अब आपके पास बॉन्ड ऑर्डर कैसे आएगा, बॉन्ड ऑर्डर के लिए आप क्या करेंगे कि BMO, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन BMO 6, और ABMO में आपके पास 1 रह गया, तो ये 6 - 1 / 2 दैट इज इक्वल टू 5/2। और अगर आप इसको लेंगे 2.5, देखिए मैंने आपसे कहा कि अब आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 15, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, बॉन्ड ऑर्डर 2.5, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इट विल शो द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ये आपके पास आ गया। आगे हम बढ़ते हैं स्टूडेंट, मेरे पास है O2+2। +2 का मतलब है लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम O2। पहले तो O2 बनाओ ना, ये O2 की मोलेकुलर ऑर्बिटल पिक्चर आ गई। कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने हैं, 2। कौन से करवाएंगे, जो सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल पे, और वो कौन है, वो ABMO वाले हैं। तो pi steric 2py, pi steric 2pz, दोनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 14 रह गए। अनपेयर्ड नो, बॉन्ड ऑर्डर
वही बॉन्ड ऑर्डर जो नाइट्रोजन का था, आई मीन 6 - 0 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 3। देखो तो अब अगर मैं O2+2 की बात करूं तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 14, अनपेड इलेक्ट्रॉन नील, बॉन्ड ऑर्डर 3, और चूंकि अनपेड नहीं है तमाम पेड है, इट विल शो द डायामैग्नेटिक बिहेवियर। या आगे O2+1, O2+1 +1 का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन की एडिशन हुई O2 में। O2 में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 16, एक और आ गया, तो अब कितने हो गए? अब हो गए 70। कैसे? ये O2 आ गया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करो तो कहां ऐड होगा? इलेक्ट्रॉन ऐड होगा पाई स्टेरिक 2p में। अब आपके पास टोटल 17 इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन एक रह गया, एक पेड हो गया। बॉन्ड ऑर्डर वेरी सिंपल, 6 - 3 तो डिवाइडेड बाय 2, तो 3/2, 3/2 को डिवाइड करेंगे दैट इज 1.5। अब इसमें देखें टोटल आपके पास इलेक्ट्रॉन 17, अनपेड इलेक्ट्रॉन 1, बॉन्ड ऑर्डर हमने कहा जी ये 1.5 और एक अनपेड है, लिहाजा शो द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ये याद रखनी है बातें। अब आ जाए O2-2, आई मीन O2 में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करें। माय डियर स्टूडेंट, दिस वन इज द O2 मोलेकुलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ O2। अब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने, एक जाएगा पाई स्टेरिक 2p में, एक जाएगा पाई स्टेरिक 2pz में, और अब आपके पास ये सारे पेड हो गए, कोई अनपेड नहीं रहा। टोटल इलेक्ट्रॉन 18 अब हो गए और इसमें अनपेड कोई नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर अब कैसे निकालेंगे? 6 हैं BMO में, -4 है ABMO में, डिवाइडेड बाय 2, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 1, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया? 1 आ गया। तो आपके पास इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 18, आपके पास इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नील, और आपके पास बॉन्ड ऑर्डर इसमें आएगा 1, एंड इट शोज द डायामैग्नेटिक बिहेवियर। माय डियर स्टूडेंट, इतनी डिस्कशन के बाद एक काम मैं आपको देता हूं, सिर्फ एक चीज, और वो है कि आप फ्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है F2, इसकी मोलेकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं। फिर आपने इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या है, और क्या ये पैरामैग्नेटिक शो करता है, ये मैं आपके जिम्मे छोड़ता हूं। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसके सिलसिले में N2 और O2 मॉलिक्यूल इनको डिस्कस किया, और फिर हमने एक टेबल की मदद से एंटिटस पॉइंट ऑफ व्यू से मुख्तलिफ स्पीशीज, उनकी वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स उनको स्टडी किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।